नाज़रीन, किस माई के लाल में इतनी जुर्रत है कि इमरान खान को नाअहल कर सके और हम इनको तिगनी का नाच नचाएंगे। हम ऐसा इनके लिए ज़मीन तंग कर देंगे कि ये लोग चलने के काबिल नहीं रहेंगे। पंजाब इनके लिए नो गो एरिया बना देंगे। ये आज कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन और साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का, जो कि मेरे ख्याल में ऐसी बातें भी कह गए जो कि शायद उनके कद से भी बड़ी थी। लेकिन नाज़रीन, आप ये देखें कि फवाद चौधरी वो शख्स है जो इंटेक्ट समझ लें कि वो ये कह रहे हैं कि आप हर सूरत में इमरान खान को अब नाअहल करें। और ये पैगाम है, ये इतनी बड़ी सियासत है इस जैसे शख्स की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर शायद समझ ही नहीं आई कि कौन सा बंदा किस जगह पे लगाना है। फवाद चौधरी का ये लफ्ज़ कहना ये सीधी सीधी एक किस्म की धमकी है, और कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत, कोई भी ताकत ऐसी किसी भी धमकी को ना बर्दाश्त करती है ना सुनती है। तो नाज़रीन, ये तो अब लिखा जा चुका है कि इमरान खान जो है वो बहुत जल्द नाअहल होंगे, और ये फवाद चौधरी जैसे लोगों को पता चलेगा कि कौन सा माई का लाल था जिसने इमरान खान को नाअहल किया और कौन से माई के लाल में इतनी जुर्रत पैदा हुई थी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुलकर सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सिर्फ 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान को इस नहज तक पहुंचाया है। आप शहबाज गिल के आज के पूरे दिन की एक्टिविटी देख लें, आप फवाद चौधरी की आज की एक्टिविटी देख लें, आप शीरी मज़ारी की देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। आप फयाजुल हसन चौहान की देख लें, आप उमर सरफराज चीमा की देख लें, जो नया इन्होंने आज मशीर इत्तलात पंजाब में लगाया है। अच्छा, ये वो तमाम इकदाम उठा रहे हैं जो कि इमरान खान को खुडे लाइन लगाने और इमरान खान की नाअहली के लिए मेरे ख्याल में इंतहाई जल्दी पर तेल का काम देंगे। नाज़रीन, किसी भी ताकतवर शख्सियत या ताकतवर जो एक सरबरा होता है किसी भी पार्टी का, उसको हिलाने के लिए उसके नीचे के 4-5 लोग जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं। और ये तमाम के तमाम अब इस लेवल का काम कर रहे हैं कि इमरान खान को जल्द अज जल्द, भाई कल का नाअहल करना है तो आज ही उसे नाअहल कर दें। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त FIA जो है वो शदीद तरीन क्रैकडाउन कर रही है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हेलीकॉप्टर जब ये सानिया हुआ बलूचिस्तान में, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत बुरे बुरे बकवासात की और बहुत बुरे बुरे जो ट्वीट्स थे वो सामने आए कि उन्होंने बाकायदा तौर पर उन शहदा का मजाक उड़ाया और पाक फ़ौज को गालियों भरे जो वो मैसेजेस थे वो सारे के सारे अब जो है हुकूमत पाकिस्तान ने उन चीज़ों को कलेक्ट कर लिया। और इस वक्त तक तकरीबन मेरी इतलात के मुताबिक कुछ 100 के करीब ऐसे लोग हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और मज़ीद ऐसी गिरफ़्तारियाँ होंगी। और जो लोग भी अब इस चीज़ में मुलव्वस होंगे, इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे या इदारों के हवाले से गालियाँ लिखेंगे, तो मेरे ख्याल में अब उनको कोई भी दुनिया की ताकत बचा नहीं सकेगी। लेकिन दूसरी जानब आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो JIT बनी है, जिसमें तमाम आप देखें कि असद कैसर का नंबर लग गया, उसमें इमरान इस्माइल का नंबर लग चुका है, उसमें तमाम वो लोग जिनके बैंक अकाउंट्स, आप ये देखें नाज़रीन, हम तो सोचते थे कि ये फलूदे वाले का अकाउंट है या वो मकसूद चपरासी का अकाउंट था। अब आप ये देखें कि लेवल देखें कि इनका एक बंदा जिसकी तनख्वाह सिर्फ 23,000 है और उसके अकाउंट्स में 5,000 प्लस मिलियन रुपए जो हैं या डॉलर्स जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उस बेचारे के सिर्फ वो होता क्या उसके साथ, वो साइन करके चेक जो है अपना दे देता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पैसों को उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेती थी अपने अकाउंट्स में या अपने निकलवा लेती थी। आप ये देखें कि ऐसा कौन सा सरबरा होगा नाज़रीन जिसको ये तक पता ना हो कि उसके नीचे अकाउंट्स में इतने मिलियन डॉलर्स आ रहे हैं और वो ये कहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं, मेरे अकाउंटेंट्स को पता होगा इस चीज़ के हवाले से। तो इसका मतलब है कि वो इंतहाई नाअहल तरीन शख्स है। नाज़रीन, इस वक्त जितने भी लोग इमरान खान को डिफेंड कर रहे हैं, आप यकीन माने कि उनकी ज़हनी हालत और उनकी शऊर की सतह को देख के हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं, एक बिल्कुल सामने एक चीज़ वाज़ेह है। आप तोशा खाने का ही केस देख लें, तोशा खाने का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इमरान खान ने वहाँ पर छोड़ी हो, और इमरान खान ने उसको इंतहाई कम कीमत पर ख़रीद कर उसे बेचा और फिर बेच कर अपना, ज़ाहिरी बात है, उसको एसेट बनाया, लेकिन उसको डिक्लेयर तक नहीं किया। और अब ये उनकी तौजियात ये दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने वो पैसे तो आवाम पे लगा दिए थे। भाई आवाम की वो जो एक बनी गाला की सड़क थी, क्या अरबों रुपए में उस पर लग गए थे? नाज़रीन, ये एक ऐसा मजाक है जो हमारी कौम के साथ जारी है, और मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ को ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो दिन है सियासत में, वो
ये बिल्कुल हकीकत बात है कि इमरान खान को इस वक्त सियासत से निकालना बहुत मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अब ये नामुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। या तो पाकिस्तान के कानून और आइन को तब्दील करना पड़ेगा इमरान खान के लिए, और ये अदालत को कहना पड़ेगा कि जी इमरान खान के लिए कानून और है और पूरे मुल्क पाकिस्तान की दूसरी अवाम जो है या दूसरे लोग जो हैं उनके लिए कुछ और है। नाज़रीन, इस वक्त बातें ये हो रही हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा किया जाए कि जी वो जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात कि इमरान खान और नवाज शरीफ को जो है दोनों को जो है जी किसी भी सूरत में जो नाअहल ना होने दिया जाए, अपना इमरान खान को और नवाज शरीफ को जो है अहल कर लिया जाए। तो इस तरह की कोई गिव एंड टेक के ज़रिए NRO की कोशिशें जारी हैं। लेकिन नाज़रीन, मेरा एक ज़ाती ख्याल और राय ये है कि इमरान खान को हर सूरत में इसमें नाअहल होना चाहिए। कानून की बालादस्ती के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि इमरान खान जो हैं उनको नाअहल किया जाए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं 62-63 की जद में आता हूँ तो मुझे हर सूरत में नाअहल कर दिया जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए अब इमरान खान को नाअहल करना बनता है, क्योंकि उनके गुनाह बिल्कुल सामने आ चुके हैं। ये नाज़रीन, ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है कि इमरान खान अब इस केस से बच सकें या इमरान खान अपने आप को किसी साइड पर ले जाएँ, ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल, इस वक्त जो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं ये जो 3 से 4 लोग हैं, शहबाज गिल, फवाद चौधरी और या इस तरह के जो 2-3 लोग और हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जड़ों में बैठ रहे हैं, और ये इस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं कि भाई कल का होना आज हो जाए। जिस तरह से धमकियां ये बराह रास्त ये लोग लगा रहे हैं, और जिस तरह ये कह रहे हैं कि देखें नाज़रीन, कोई भी यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में पता नहीं कितने कितने बड़े लोग आए। वो मुशर्रफ वो कहता था कि वो इस तरह मुक्का लहरा के वो सामने आता था और वो कहता था कि मेरे बगैर मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा, लेकिन आपने देखा कि वो चला गया और मुल्क फिर भी चल रहा है। अच्छा, इनमें से मियाँ नवाज शरीफ 2 हाई एक्सपीरियंस के साथ आए, अच्छा वो भी चले गए, मुल्क फिर भी चल रहा है। अच्छा, अब इमरान खान उनके जो सपोर्टर या उनके जो ये फवाद चौधरी जैसे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के बगैर क्या सियासत है और क्या मुल्क चल सकता है, क्या जमहूरियत होगी। तो इसका मतलब ये है नाज़रीन कि अब इमरान खान के बगैर भी ये मुल्क चलेगा। मुल्क चलते रहते हैं, ऐसी शख्सियात आती जाती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से फवाद चौधरी और इनकी कंपनी जो है ये एक किरदार अदा कर रही है, ये इमरान खान को बहुत जल्द जो है नाअहल करवा के छोड़ेगी। और आगे पार्टी का फिर क्या होगा ये तो आपको फिर सामने सारा सिनेरियो वाज़े नज़र आ ही रहा है। अगले व्लॉग तक बहरहाल सरदार अमीन जो तरीके दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।